प्यार की एक अनमोल कहानी। एक अमीर लड़का था जिसका नाम राहुल था। उसे एक गरीब किसान की लड़की जिसका नाम अनामिका है उससे प्यार हो जाता है। अनामिका बहुत समझदार थी। एक दिन जब अनामिका बाजार सब्जी लाने जा रही थी तो राहुल भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और राहुल उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तो अनामिका कुछ सोचने के बाद राहुल से शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका गरीब परिवार से रिश्ता था। लेकिन कुछ समय बाद जब राहुल को इस बारे में पता चला तो उसने अनामिका के माता पिता से बात की और अनामिका को बहुत समझाया। अनामिका को काफ़ी समझाने के बाद दोनों ने शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद अपने रीति रिवाज के साथ शादी कर लेते हैं। शादी के बाद राहुल उससे बहुत प्यार करता है। दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन कुछ महीनों के बाद अनामिका को त्वचा रोग हो जाता है जिसके कारण वह अपनी खूबसूरती खोने लगती है। अब अनामिका डरने लगी कि कहीं उसकी सुंदरता कम होने के कारण उसका पति उसे छोड़ न दे। अनामिका उस त्वचा रोग को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। समय बीत रहा था और अनामिका की सुंदरता धीरे धीरे कम हो रही थी। एक दिन राहुल एक काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाता है। जब राहुल वहां से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक कार के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस दुर्घटना के दौरान राहुल की दोनों आंखें चली गईं। इस दुर्घटना के कुछ समय बाद उसका जीवन फिर से सामान्य और खुशहाल होने लगा। चर्म रोग के कारण अनामिका दिन प्रतिदिन कमजोर और बदसूरत होती गई, लेकिन पति के अंधे होने के कारण उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी। दिखाई न देने के कारण राहुल उससे पहले की तरह प्यार करता रहा। कुछ साल बाद बीमारी के कारण राहुल की पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद राहुल घर में दुखी और अकेला हो गया था और वह शहर छोड़ने वाला ही था। तभी उनके पड़ोसी ने उन्हें यह कहते हुए दिलासा दिया, अब तुम्हें अपनी पत्नी के बिना अकेले रहना सीख लेना चाहिए। वह तुम्हारी बहुत देखभाल करती थी। अब तुम्हारा जीवन अंधेरे में कैसे बीतेगा। तब राहुल ने अपनी पड़ोसी की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कभी अंधा नहीं था, लेकिन मैं अंधा होने का नाटक कर रहा था, यह सोचकर कि मेरी पत्नी अपनी बीमारी और कुरूपता के कारण ऐसा महसूस नहीं करेगी कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इसीलिए मैं बिना कुछ कहे अपनी पत्नी की खुशी के लिए इतने समय तक अंधा बना रहा। यह सुनकर पड़ोसी की आंखों से आंसू निकल आए और राहुल वहां से उठकर चला गया। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, कैसी लगी ये प्यार की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाना।